हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है या उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हर चीज़ नहीं कर सकती है। उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। पहली बार ही चैनल को विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और मुझसे रिलेटेड आपको बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दो अलग अलग बाउल में हम दो रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट बाउल से हम चेक करेंगे, फर्स्ट कैंडल से हम ये चेक करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से उनकी क्या एनर्जी रही है और बाद में हम अलग कैंडल से ये चेक करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी क्या एनर्जी होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फर्स्ट लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी कि पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ एनर्जी रही है इस पर्सन की। ओके पिछले कुछ दिनों में इस पर्सन ने आपको बहुत याद किया है, बहुत ज़्यादा याद किया है। जैसे ही दिन शुरू होता है, जैसे ही रात तक ये पर्सन आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। कोई एक बात है जिसके ऊपर इस पर्सन ने बार बार सोच विचार किया है। कुछ तो है जिसके ऊपर इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग करी है। ओके और इतनी ओवर थिंकिंग करी है जिसकी कोई हद नहीं है। और ओवर थिंकिंग करने के बाद भी इस पर्सन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक है, मुझे लगता है सबसे पहली जो मुझे यहाँ पे वाइब फील हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर दे आर फीलिंग वेरी सॉरी। हो सकता है इन्होंने पिछले दिनों में आपसे सॉरी बोला हो या कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि दे आर सॉरी। ओके कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और जैसे ही ये चीज़ उन्हें फील हुई, उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं मैं क्या ही कर दूँ अभी। ओके बहुत बेचैन हुए हैं, बहुत रेस्टलेस हुए हैं ये सोच कर के अब शायद आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। आपके पर्सन को पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सही ढंग से ना कुछ सोच पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। बहुत सैड एनर्जी है, बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कंसिस्टेंटली ये लो वाइब्रेशन में रहे हैं। काफ़ी बार इन्होंने अपने आप को कंट्रोल भी किया है, अपने आप को क्लैरिटी देने की कोशिश की, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी है, अपने आप को खुश करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर से सेम एनर्जी। दे हैव बीन अप एंड डाउन हुई है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कुछ है जिसके बारे में ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, या तो इनकी तरफ कोई ऐसी बात है जो आपको बता देना चाहते हैं, जो आपको क्लियर करना चाहते हैं, या तो इनके पास ऐसी कोई बात है, या तो आपकी कोई बात है जिसको ये सुनकर क्लैरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में। इट्स लाइक उनके अंदर एक
चिड़चिड़ाहट मची हुई है कि मुझे जानना है, दे वांट टू नो समथिंग, दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। ओके, एक बात बहुत अच्छी हुई है कि अभी ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल नहीं रहे उतने जितने पहले तो हुआ करते थे। डिसीजंस अब ये काफ़ी डिसीजंस अपने दिमाग से लेने से के बजाय अपने दिल से ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू, व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर ये पर्सन अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, दे हैव बीन फॉलोइंग दैट हार्ट, ये अपने हार्ट को फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के अंदर कश्मकश चल रही है काफ़ी दिनों से कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, अगर वो आपसे बात करेंगे या अगर आपको वो अनब्लॉक भी कर देंगे, तो क्या आप वो जो भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? क्या आप उनकी बात मानोगे? क्या उन्हें आप समझोगे? इसी बारे में ये पर्सन कंटिन्यूसली दे हैव बीन थिंकिंग। ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाए, मिट जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपको अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करना है, प्रे करना है, ठीक है? वो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को सुधारने में। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी तो आपकी लव लाइफ में जो अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी। पता नहीं क्यों ये किसके लिए है, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक यू हैव टू प्रे टू योर एंसेस्टर्स। आप अपने एंसेस्टर्स को भूल गए हो या आप उनके, यू आर नॉट कनेक्टेड टू देम, आप प्रे नहीं करते हो। देखिए, एंसेस्टर्स होते हैं वही हमें ब्लेसिंग्स देते होते हैं। ओके, तो आपको हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए। ये पर्सन अपने लाइफ में कोई मेजर चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे रीलोकेट करना या जॉब चेंज करना, या दे वांट टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ। बहुत, मुझे लगता है ये पिछले कुछ दिनों से अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ये अपनी इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे वांट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील टुवर्ड्स यू, और ये दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लिटरली। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ था, झगड़ा हुआ था किसी बात के ऊपर, जहाँ पे ये पर्सन एडजस्ट करने के लिए अगर रेडी नहीं थे, अगर वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, अगर वो अपनी ही चला रहे थे, अपनी धुन में थे, नाउ दे वांट टू एडजस्ट। अब मुझे लग रहा है ये पर्सन सुनने के लिए भी तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार है, एंड दे आर रेडी टू एडजस्ट। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बेसिकली ये रेडी है। ओके, अगर आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पता है तो आप इस पर्सन को विजुलाइज करो। विजुअलाइजेशन टेक्निक का अप्लाई करके आप बहुत जल्द इस पर्सन को अपनी लाइफ में रीयूनियन करवा सकते हो। सो या टेक हेल्प ऑफ दैट टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हो सके तो आप ओके, आई डोंट नो ये किसके लिए है। अगर आपके घर में बर्ड्स है जिसको आपने केज में बांध रखा है या केज में आपने बंद करके रखा है, वो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो या तो आप उनको रिलीज़ कर दो, या एक ही, ये आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आपने किसी बर्ड को केज में रखा है, लाइक लव बर्ड और समवन। देखिए, लव बर्ड को तो मुझे लगता है कि उनको जैसे आप रिलीज़ कर देते हो वो मर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन इफ़ पॉसिबल, अगर आपने बर्ड्स को केज करके रखा है, इट इज़ हार्मिंग योर लव लाइफ, तो आप प्लीज़ बर्ड्स को रिलीज़ कर दो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर, अपने एंगर इश्यूज़ या उनके अंदर जो भी बैड हैबिट्स है, उनके नेचर के जो भी एक बैड एस्पेक्ट है, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर उन्हें गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, या उनके अंदर जेलसी इश्यूज़ है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। ओके, ताकि वो आपके साथ बेटर एक रिलेशनशिप में रह सके। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसा लगता है आप राधा कृष्ण की बहुत ज़्यादा, स्पेशली कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो। ओके, यस, आप में से कुछ लोग यहाँ पे कृष्ण की भक्ति करते हो या राधा कृष्ण को बहुत मानते हो या बहुत पूजते हो। लड्डू गोपाल भी हो सकता है, आप लोग लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते हो, विच इज़ रियली गुड, ये करते रहो। ओके,
ओके, मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि आपके लव लाइफ की इश्यूज़ को ठीक करने के लिए आप एक और रेमेडी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो फुल मून या न्यू मून होता है, आप तभी थोड़ा सा पानी लाइक कांच के बाउल में या बकेट में या किसी चीज़ में भर के आप टेरेस पे वगैरह रख दीजिए। उसमें पूरे रात उस मून की परछाई को, रिफ्लेक्शन को पड़ने दीजिए और सुबह उस पानी को दूसरे पानी के साथ मिक्स करके आप उससे नहाइए। ओके, आपके रिश्ते तो सुधरेंगे, लेकिन ऑल्सो आपके इमोशंस काफ़ी अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। अगर आप बहुत रेस्टलेस होते हो, रोते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो ये आपके काफ़ी आपको काम डाउन करने में काफ़ी काम आएगा। आप ये पानी पी भी सकते हो। ओके, अच्छा पानी आप कवर करके ग्लास के जार में अगर रखते हो फुल मून या न्यू मून, स्पेशली फुल मून पे, तो वो पानी आप पिए, आप मन से काफ़ी शांत और स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। आपको मेडिटेशन की करने की भी ज़रूरत है। ओके, आप में से कुछ लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आप दोनों की पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। दे हैव बीन लुकिंग एट द पिक्चर्स और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि यार हम कितने अच्छे दिखते हैं साथ में, हम कितने मेड फॉर ईच अदर है। या आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। यू नो, ये पर्सन आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, या कुछ आप मे बी आपका बर्थडे आ रहा है या एंगेजमेंट आ रहा है, दे प्लानिंग समथिंग। ओके, या इन्होंने अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में, इन्होंने कुछ गिफ्ट्स ले रखे हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं ये पर्सन, उनके इमोशंस बिल्कुल भी उनके बस में नहीं है। सो मैंने बोला ना, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं इस पर्सन के। कभी बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं, शांत फील करते हैं, और कभी कभी बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन थोड़ा सा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, गुस्सा करना अपने आसपास के लोगों पे। यस, एंगर इश्यूज़ है इस पर्सन को, जिस पे ये कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि आपके ऊपर गुस्सा ना करें। मुझे लगता है ये एनर्जी कल के रीडिंग में भी आई थिंक आई थी, जहाँ पे ये पर्सन रिलेशनशिप की शुरुआत तो करेंगे लेकिन दोस्ती से। जस्ट अ मिनट, ओके, आई थिंक अभी दिख रहा है क्लियरली। तो ये दोस्ती से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू बिगिन विथ फ्रेंडशिप। बहुत लाइट नोट पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है शुरुआत होते हुए आप दोनों के बीच में। अगेन द सेम एनर्जी, आप में से कुछ लोगों के पास एक राधा कृष्ण की मूर्ति है, आप उसको बहुत पूजते हो, आप उसकी बहुत केयर करते हो। और अगर आपके पास है लेकिन आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, सो ये एनर्जी निकल के आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हुए थे पास्ट में या चल रहे हैं, वो ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप दोनों ट्रस्ट इश्यूज़ से जूझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा। आपके पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आप पे, आपको आप पे बिलीव नहीं करते हैं। ये पर्सन अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या आपने नंबर बदल लिया है, तो दे आर फाइंडिंग अ वे जिससे वो रीच आउट कर सके। ओके, वो चाह रहे हैं कि कैसे वो रीच आउट करे। सो ये एनर्जी पास्ट कुछ दिनों की है। अब हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये पर्सन क्या फील करने वाले हैं या इनके एक्शंस क्या होने वाली है। लेट्स सी। व्हाट इज दिस पर्सन गोइंग टू फील? अगले कुछ दिन ये पर्सन क्या फील करेंगे या इनके एक्शंस क्या होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो अगले कुछ दिनों में ये पर्सन अपने मूड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को शांत काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक भी करंटली इनकी एनर्जी बहुत अप एंड डाउन है, बहुत बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, बैलेंस में नहीं है इनकी एनर्जी। सो पहले तो ये अपनी खुशियाँ कॉन्शियसली हैप्पी रहने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहेगा, खुद को खुश रखने में, खुद की हैप्पीनेस पे, खुद के हीलिंग पे इनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन किसी कंफ्यूजन से फाइनली बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर कोई डिसीजन था
जो पेंडिंग था या कुछ चीज़ थी जो इस पर्सन को बहुत कंफ्यूज कर रही थी, आई सी देम फाइनली कमिंग आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन। ओके, चॉइसेस थे तो चॉइसेस भी फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने अंदर अच्छी आदतें, गुस्सा शांत करना, पेशेंस रखना, अच्छी आदतों को अपने अंदर ढालते हुए दिख रहे हैं, खुश रहना। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब सीरियसली सोच रहे हैं कि इस लव लाइफ में, आप दोनों की जो लव लाइफ है उसमें बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे आर थिंकिंग अबाउट इट वेरी सीरियसली। ओके, अगर आपके पर्सन ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो या आप इनको वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो अगले कुछ दिनों में जैसे उन्हें आप नॉर्मली करते आए हो, तो ये पर्सन थोड़ा गुस्सा होकर आपको थोड़ा कंट्रोल या डोमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो बी अवेयर, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो आपको ये चीज़ थोड़ी अजीब लग सकती है। अभी तक ना ये पर्सन को, अगर ये दूर थे स्पेशली, उनको इतना फील नहीं हो रहा था कि वो दुखी है या आपके बिना अकेले है या आपकी वैल्यू क्या है, आपका होना उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे दे आर रियलाइजिंग, ये चीज़ उन्हें हिट कर रही है। अगले कुछ दिनों में ये चीज़ उन्हें हिट करेगी कि वो अलग अकेले पड़ चुके हैं और बहुत ब्रोकन हार्ट फील करेंगे ये पर्सन। ओके, सो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मुझे ऐसा लगता है जब ये पर्सन परफेक्ट लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए या मुझे कैसे इंसान से शादी करनी है, तो उन्हें एक ही चेहरा नज़र आता है या उनके दिमाग में एक ही पर्सन आता है, वो हो आप। तो इस पर्सन की नज़र में यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत परफेक्ट हो। दे आर जस्ट वेटिंग, रिकनेक्ट करने का इंतज़ार में है ये पर्सन कि कब वो रिकनेक्ट करेंगे आपसे, कब बात करेंगे, कब कॉल पे बात करेंगे या कब मैसेज पे बात करेंगे। ये आपसे आने वाले समय में, मुझे लगता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों के बीच में, जो झगड़े हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। यस, और काफ़ी लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद योर पार्टनर। बहुत से लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ फिर से एक रिलेशनशिप में आओगे और एक बहुत ही लविंग, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हो, एक दूसरे की पैम्पर कर रहे हो, वैसा रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, लाइक बेटर देन बिफोर। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सिर्फ इमोशनल ही ना रहो, आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप ओवरली इमोशनल हो और इमोशनल होने के चलते आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा देते हो जो दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं हो पाती है चीज़ें। सो दे वांट यू टू बी, वो चाहते हैं कि आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो। काफ़ी पैशनेट बनता हुआ दिख रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, जैसे होता है ना कंप्लीट रिलेशनशिप, जहाँ पैशन भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत केयर भी कर रहे हो। अगेन मुझे सेम मैसेज आ रहा है, अगर आपका मन कभी भी शांत नहीं फील कर रहा है, मेडिटेशन करो। ओके, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपने आप को शांत करने पे ज़्यादा ध्यान दो। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके हो, आप दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी है और ये पर्सन भी जानते हैं, आप भी जानते हो, ये चीज़ से आप नकार नहीं सकते हो दैट यू हैव बीन वेरी को डिपेंडेंट बेसिकली हो चुके हो। अगर आपके पर्सन आपको ऐसे बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं दूर से देखते हुए कि हाँ भाई ये इंसान तो बहुत ही शांत है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नो, अंदर बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। ओके, आपको दिखाते नहीं है ये पर्सन, बहुत रिग्रेट फील करने वाले हैं कि मैंने क्या किया, क्यों किया, किस वजह से किया, मुझे क्या करना चाहिए था। सो ये ऐसे रिग्रेट में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपके प्यार का बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। ओके, इस पर्सन को आपके बिना उनकी लाइफ, मतलब उनको बेसिकली ऐसा फील होने वाला है कि वो सब कुछ हार चुके हैं। अगर वो आपको खो दिया है उन्होंने, तो दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सो एक लूज़र की तरह फील करने वाले हैं ये पर्सन।
मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ साथ अपने करियर के लिए भी थोड़ा सीरियस है, उसका भी स्ट्रेस है उनके ऊपर। वो आप दोनों के लिए ही अपने करियर पे काम कर रहे हैं ताकि वो आप जिस तरह के किंग और क्वीन हो वो वैसी लाइफ आपको दे सके, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगले कुछ दिनों में फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिए चीज़ों का। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? कहीं ऐसा ना हो जाए भावनाओं में खो जाओ और 2 के 4 हो जाए। सो टेक केयर। थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच में, ओके। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अगर पहले बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने लिए डिसीजंस लेते थे, अपने बारे में सोचते थे, अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, नाउ ये बहुत ही फेयर डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में। शुरुआत में तो इनको थोड़ा डर लगेगा आपको फेस करने के लिए कि कैसे मैं उससे बात करूँ या कैसे मैं क्या बोलूँ उसको, मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे मनाऊँ। तो आपको भी थोड़ा सा चीज़ों को खींचतान नहीं करनी है, ओके, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको आने वाले समय में जब भी आप दोनों की सिचुएशन लाइक बात करने लगो आप या फेस टू फेस आओ, फोकस ऑन नॉट ब्लेमिंग ऑन ईच अदर। आप दोनों बहुत ज़्यादा, आप दोनों की गलती ही है कि आप दोनों बहुत ब्लेम करते हो एक दूसरे को, वो नहीं करना आपको। ओके, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। आपके ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो, आपको किसी की बहुत ही अच्छी एडवाइस फॉर योर लव लाइफ मिलने वाली है, और ये पर्सन कोई आपका कोवर्कर हो सकता है जिस जो आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है। नो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आई डोंट नो, लेकिन ये आपसे उम्र में बड़ा होगा और ये बहुत अच्छी एडवाइस कुछ देगा और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट लव। आपके मन में अगर आपके पर्सन को लेकर बहुत नाराज़गी है, गुस्सा है, परेशानियां हैं, चिंता है, तो आप एक काम करिए, 3 दिनों के लिए आप ये चीज़ करिए। सिर्फ रात को किसी भी टाइम में रात को जब आप कंफर्टेबल हो, एक पेपर लीजिए, उस पर विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर पेन आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके मन में नाराज़गी, गुस्सा, जेलसी, जो भी आपके मन में आपके पर्सन को लेकर बुरी जो फीलिंग्स है वो लिखिए और उसको जला के राख कर दीजिए, ठीक है। और फिर बाद में उसको डस्टबिन में या फ्लश कर सकते हो। 3 दिन करना आपको, ठीक है। डू इट, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके मन से सारी नेगेटिविटी निकालने के लिए। यस, स्पेशली अगर आपके पर्सन को कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, तो भी आप उनका नाम लिख के भी 3 दिनों के लिए ऐसा कीजिए कि आप वो जो थर्ड पर्सन है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके पार्टनर को नेगेटिवली, उनका नाम लिखिए और जला दीजिए, ठीक है। 3 दिनों के लिए करिए, 3 रातों के लिए बेसिकली। ओके, कोई है आपकी एनर्जी में जो आपको स्टॉक कर रहा है, ओके। अगले तीन दिनों में नहीं, अगले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई स्टॉक करने वाला है। आई थिंक दिस इज़ योर पर्सन ओनली। यस, ये आपके पर्सन ही है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी टाइम से आपके पास आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रहते हैं रिलेशनशिप में, तोड़ देते हैं, रहते हैं तोड़ देते हैं, उसमें कुछ एक कंक्लूजन आने वाला है जहाँ पे आपके पर्सन आ जाएंगे तो आ जाएंगे, फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म होने पे आई है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन इस रिश्ते को लेकर पूरी होने वाली है कुछ दिनों में, और एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, बेटर देन बिफोर, जैसे मैंने पहले बोला। कुछ लोग यहाँ पे एक अपने से छोटे या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, उम्र में डिफरेंस है आप दोनों के। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है अगले कुछ दिनों में कि वो आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, आप उन्हें बहुत इंस्पायर करते हो और वो आपके साथ ताउम्र रहना चाहते हैं, नॉट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम बट फॉर एवर। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ फॉर एवर रहना चाहते हैं, ओके। सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर कनेक्ट हो पाई है, अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको मदद करती है हील होने में या पॉजिटिव सोचने में, तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।